देख सकते हैं प्लग खोले हुए हैं और प्लगों को साफ़ कर लिया और साफ़ करने के बाद इनकी गेज की है। इनकी जो गेज है वो 1.1 mm के करीब करनी चाहिए। जो पुराने प्लग होते हैं, नए प्लग के जो गेज होती है वो होती है 1 mm। ठीक है। उसके बाद ये मैनीफ्यूल आप देख सकते हैं बहुत गंदा हुआ पड़ा, इसे भी खोल के साफ़ करेंगे। ठीक है, बहुत कचरा है इसमें। ये जी सारा कुछ खुल गया। थ्रॉटल बॉडी, एयर सेंसर, फ्यूल पंप। थ्रॉटल बॉडी में काफ़ी कचरा है, फ्यूल पंप, ऑटो सेंसर और मैनीफ्यूल। ऑटो सेंसर भी काफ़ी ख़राब हुआ पड़ा है, ये भी साफ़ करना चाहिए ट्यूनिंग के दौरान। और मैनीफ्यूल को तो ख़ास तौर पर करना चाहिए क्योंकि इसमें जो गंद कचरा ऑयल वगैरह आ जाता है, जिसकी वजह से जो हवा की डेंसिटी है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है। ये फ्यूल पंप को आपने लाजमी साफ़ करना है जिसकी भी गाड़ी की ट्यूनिंग करनी है आपने, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कचरा होता है और फिर ये जल्दी पंप ख़राब हो जाता है। और जब जेनवन पंप ख़राब हो जाए और बाद वाला पंप नहीं फिर टिकता है इसमें, वो जल्दी ख़राब होता रहता है। जब भी ट्यूनिंग करें कोशिश करें कि इसको साफ़ करें। आप देखेंगे कि ये लग तो साफ़ रहा लेकिन इसमें काफ़ी कचरा होगा। अभी खोलते हैं इसे। इसका वाल है। ठीक है, आपने इस तरह हाथ की मदद से इसे जब ठोकर लगानी है ना, तो इसमें जो कचरा जमा होगा वो नरम हो जाता है और उसके बाद फिर वो बाहर निकल आता है। अच्छा, कुछ कर दो जाता तो साफ है। आप देख सकते हैं किस तरह कचरा निकल रहा। इसे भी साफ़ करना ज़रूरी होता है क्योंकि इससे एक तो फ्यूल पंप का प्रेशर ठीक रहता है और दूसरा आपका फ्यूल पंप भी जल्दी ख़राब नहीं होता। ज़ाहिर सी बात है, जब फ्यूल पंप का प्रेशर ठीक रहेगा तो गाड़ी एवरेज भी ठीक रहेगी। क्रॉसिंग के दौरान अगर फ्यूल पंप का प्रेशर पूरा नहीं होगा तो क्रॉसिंग के दौरान आपको गियर शिफ्ट करना पड़ता है, यानी कि 5th गियर से 4 में और 4th से 3rd गियर में आना पड़ता है। जब आपका फ्यूल पंप का प्रेशर पूरा होगा तो आपको गियर शिफ्टिंग की ज़रूरत क्रॉसिंग में बहुत कम ही पड़ती है, क्योंकि जैसे गाड़ी को एक्सीलरेट करते हैं गाड़ी उसी दौरान ही यानी कि अपना पिक पकड़ लेती है। आपको जो गियर है वो बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर फ़िल्टर को साफ़ ना किया जाए तो ये फिर जल्दी ख़राब हो जाता है और इसका पंप भी ख़राब होता रहता है। फिर फ़िल्टर और पंप दोनों चीज़ें चेंज करने पड़ती हैं और वो भी जल्दी ख़राब होते रहते हैं। जब तक ये जेन्युइन चलता है अच्छा चलता है। ये जाली है इसकी, आप देख सकते हैं कितना कचरा है इसमें। बाहर तो ये साफ़ लग रही थी लेकिन इसमें बहुत कचरा। और ये देखिए कालक, क्योंकि यही कचरा फिर आगे इंजेक्टर में चला जाता है और इंजेक्टर है फिर चोक हो जाते हैं।
ठीक है, ये हवा के साथ साफ़ करेंगे इसे अच्छी तरह तसल्ली से। ये थ्रॉटल बॉडी है। बस सेव कर लें। आप देख सकते हैं कि सारा कुछ वॉश हो गया, ऑटो सेंसर भी साफ़ हो गया। पहले इसकी हालत बुरी थी, मैंने फ्यूल भी साफ़ कर दिया है। अब फ्यूल पंप की फ़िटिंग करेंगे। ठीक है, फ्यूल पंप की फ़िटिंग करने के लिए आपको दोस्तों ये जो रिंग है ब्लैक कलर की, इनके ऊपर ऑयल लगाना चाहिए, क्योंकि जब ऑयल लगाकर हम इसे लगाते हैं तो फिर इसका रबड़ है जो रिंग है ये ख़राब नहीं होता। ठीक है, अगर बगैर ऑयल के या बगैर ग्रीस के इसे लगाएंगे तो ऑयल का जो रिंग है वो फट जाएगा और गाड़ी फिर मसला करेगी। ठीक है, आराम से लग रहे हैं, कोई मसला नहीं इसमें।
ठीक है, लगाते दौरान आपने ये पहले गेज वाली साइड है ना, ये आपने इसमें लगानी है टैंकी में, नहीं तो फिर गेज टूट जाती है। ठीक है, इस तरह लगाकर और उस पाइप का ख्याल करना आपने, ये जो पाइप है, क्योंकि ये टैंकी का जो साइड है ये बहुत तेज़ होती है, जिसकी वजह से पाइप कट जाता है। ठीक है, इस पाइप को हाथ की मदद से आपने नीचे दबाना है और फिर इसे लगाना है, फिटिंग करनी है इसकी। इसका रिंग है, लोहे का है। पंप को सीधा करके जिस तरह से आपने पंप को खोलना है उसी तरह से आपने फिट करना है। अगर आप उल्टा या किसी और तरफ इसका जो सुराख रखेंगे पाइपों के, तो ये फिटिंग नहीं होगा, क्योंकि ये जो जहाँ इसके स्क्रू लगने हैं ये अपनी जगह पर सीधे नहीं आएंगे। ठीक है, पहले हाथ से थोड़े थोड़े लगा लेने सभी। दोस्तों ज़्यादा टाइट नहीं करना, बराबर बिठाने हैं सभी पेज इसके। ठीक है, अगर हम एक तरफ से टाइट करते जाएंगे तो वो दूसरी तरफ से पूरा बैठेगा नहीं। ठीक है, इसके बराबर वाले टाइट करने, यानी कि पहले इस तरफ वाला, फिर उसकी दूसरी तरफ वाला, इसी तरह सारे टाइट करने हैं। ठीक है, जब फिटिंग होगी इसकी, पाइप लगा रहे हैं हम इसके। ये इसके करीब था दोस्तों। ठीक है, इसको लगाने के लिए इसकी जगह बनी होती है। ठीक है, वो देख सकते हैं आपके नुक्कड़ पे ये जगह बनी हुई है इसकी, इस जगह पे इसने आना है। ठीक है, इस तरह ये लग जाती है प्लेट इसकी। आपने ख्याल रखना है कि तार ना डैमेज हो जाए। दोस्तों ये टायर की हवा के लिए इसके राइट साइड ड्राइवर साइड वाला दरवाज़ा, वहाँ इसका कोटेशन पेपर से लिखा होता है। इस पर आप देख सकते हैं कि 30-30 PSI रखनी है आगे और पीछे वाले टायरों में। ठीक है दोस्तों, ये पंप है, ये गेज है इसकी हवा चेक करने के लिए डिजिटल। ये बेहतरीन है चेक करने के लिए, क्योंकि इससे पूरी गेज बताती है। इसका ठीक है प्रेशर 30.6 है, तो इसे थोड़ा सा हम कम करेंगे, 30 करना हमें। थोड़ी जी ज़्यादा सी 6%। हाँ ला ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी हवा काफ़ी कम है, 23.8 पॉइंट है। इसको पूरा करेंगे। और ये पंप है हमारे पास 12 वोल्ट। हवा का वीडियो बनाने का की मकसद है? ऐसे भी जिन्हें नहीं पता होगा उन्हें पता लग जाएगा। अच्छा दोस्तों, टायरों की हवा, चारों टायरों की हवा का एक जैसा होना ज़रूरी है। अगर एक जैसी हवा नहीं हुई टायरों में तो फिर आपकी गाड़ी वो रोड पर ठीक तरह से नहीं चलेगी। उसमें एक तो आपके पेट्रोल की एवरेज कम आएगी, और दूसरा ड्राइव एबिलिटी में यानी पूरी स्मूथ तरीके से नहीं चलेगी गाड़ी। कि हवा का पूरा होना ज़रूरी है। इसी तरह से आपने चारों टायरों में हवा जो है ना वो पूरी कर लेनी है। ट्यूनिंग में ये सभी चीज़ें होते हैं। 29.6 अभी थोड़ा सी और भरेंगे इसमें।
पूरी तेज़ करेंगे। दोस्तों इसी तरह से आपने सारे टायरों की हवा पूरी करनी है। तीस 4 थोड़ी सी कम करेंगे। बस बंद कर लो। दोस्तों बैटरी की ग्रेविटी भी ज़रूरी चेक करनी चाहिए जब आप ट्यूनिंग करते हैं। ठीक है, ये येलो कलर की तरफ पानी का लेवल होना चाहिए तो बैटरी चार्ज होती है, और सारे सेल्स का लेवल बराबर होना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं येलो के करीब है तो बैटरी ये चार्ज है, फुली चार्ज है, और सारे सेल ठीक हैं। सारे सेल का जो लेवल है वाटर का, पानी का, वो एक जैसा है। ठीक है, अगर ऊपर नीचे होगा तो ये फिर आपका वो सेल ख़राब होगा जिसका लेवल कम होगा या रेड की तरफ होगा। ठीक है, बैटरी की ग्रेविटी भी ठीक है। अब इसे चेक कर लेते हैं कि इसमें पानी और तेज़ाब की कसाफत क्या है। तेज़ाब इसका ठीक है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों आपने पानी जो बैटरी में चेक कर लेना है कि किसी सेल में पानी गंदला तो नहीं हुआ पड़ा। ये सारे सेलों का पानी साफ़ लग रहा है, सेल भी अभी ठीक है। तो ट्यूनिंग के दौरान ये चीज़ें लाजमी चेक करनी चाहिए। बैटरी के टर्मिनल वॉश करने चाहिए और बैटरी की ग्रेविटी वगैरह ये सब कुछ चेक करना चाहिए। 1 किलोमीटर चल के दोस्तों बगैर स्कैनर के आप अब गाड़ी को रीसेट करेंगे। ठीक है, अभी स्विच लगाना है, 4-5 सेकंड के लिए छोड़ देना है, फिर ठीक है, फिर बंद कर देना, फिर लगाना है स्विच 5 सेकंड के लिए, फिर बंद कर देना, फिर लगाना है 4-5 सेकंड के लिए। ठीक है, फिर आपने एक्सीलेटर पैडल को 1 से 2 या 3 दफ़ा दबाना। इस तरह इसकी आइडल रीसेट हो जाती है। ठीक है, स्विच काट देना और फिर लगाना है। ठीक है, अब आपने स्टार्ट कर देनी गाड़ी। आप देखेंगे कि आपका आरपीएम नॉर्मल रहेगा, जबकि अगर वैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी का आरपीएम नॉर्मल नहीं आता। ठीक है, अब स्टार्ट कर दी गाड़ी। आप देख सकते हैं गाड़ी का आरपीएम बिल्कुल नॉर्मल आ गया, जबकि अगर आइडल रीसेट नहीं करते तो आरपीएम या तो कम हो जाता है या फिर 2000 के करीब खड़ा रहता है, क्योंकि उस वक्त आइडल रीसेट नहीं होती। तो ये तो थी बगैर स्कैनर के रीसेट करने की वीडियो। नहीं बंद है।